तो आप सुनिए आप जिस किले को देखने आए ना, एशिया का सबसे बड़ा किला है। गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। रानी में रानी पद्मनी, बाकी सब बधैया। राजा में राजा भगवान श्री रामचंद्र जी, बाकी सब तलैया। झरना जरेर गोमुख भरे निर्भय नाथ की तो, करोड़ करोड़ युग तपस्या करे जद गढ़ पावे चित्तौड़। किसी के नसीब में भी देखना नहीं है। बहुत से ऐसे हैं जो देखना ही नसीब में नहीं है। बहुत से ऐसे हैं जो 20-20 साल से यहीं सर्विस कर रहे, लेकिन आज तक किला नहीं देखा। बहुत से गेट पे आते हैं, घंटी बज जाती है, वापस बुला रहे हैं चलो। बहुत से ऐसे हैं जो ट्रेन में या बस में जाते हुए उतर के देख के जाते हैं, क्योंकि उनके नसीब में देखना है। इस किले का जो एरिया है ना, 13 किलोमीटर का एरिया है। ये 700 एकड़ जमीन में पूरा बसा हुआ है। ये जो जिस जगह आप खड़े ना, ये किले का मेन एंट्रेंस द्वार, सूरज पोल गेट। सूर्य की फर्स्ट किरण इस पे गिरती है ना, तो उसको नाम दिया सूरज पोल गेट। और ये नीचे गांव बताया सूरज पोल गांव। ये सूरज पोल है। 7 गेट इधर थे। 7 गेट इसलिए रखते थे कि अपने सूर्य के रथ में 7 घोड़े होते हैं ना, उस हिसाब से ये 7 गेट रखते थे। 7 गेट में से अभी 2 बिल्कुल है, 5 बिल्कुल टूट चुके, डैमेज हो गए। ये हाथी घोड़े ऊँट चढ़ने का रास्ता है। जितने भी युद्ध हुए इस किले पे, 32 हमले हुए। 32 ही हमले इस साइड से। ये हाथी द्वारा किवाड़ तोड़े जाते थे, कि इसकी सेफ्टी के लिए लगा रखे हैं किले। देखो ठीक है ना, हाथी को मदिरा पिला के किवाड़ तोड़े जाते हैं। और सामने देखो, इस पहाड़ी का व्यू देखो आप, जैसे कोई कुंभकर्ण लेटा हुआ है। दिख रहा ना पहाड़ी। और जिस महल को भी आप देख के आए ना, वो रानी पद्मिनी का समर पैलेस है। गर्मी के 4 महीने रहती थी। अच्छा। क्योंकि लंका पार की रहने वाली थी, ठंडे इलाके की, सिंगल द्वीप की। यहाँ की गर्मी सहन नहीं कर पाई, तो उसके लिए पहले ऐसी कूलर पंखे नहीं चलते, पानी के अंदर महल बना दिया। चारों तरफ पानी भरा रहता, ठंडी हवा आती, ऐसी टाइप रहता। ठंडा इलाके की, ठंडा एरिया नहीं આપણે પેલી ગાય नहीं લાવતા ને પછી સોલ્ડર પાસે પાણી નાખા એમ। तो वहाँ क्या हुआ कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी को पता लगा भाई चित्तौड़गढ़ की महारानी तो इतनी खूबसूरत है कि पानी पीती तो गले में दिखता है, ऐसा कांच के माफी। तो उसकी प्रशंसा सुनकर दिल्ली के बादशाह ने सोचा ऐसी रानी तो अपने पास होनी चाहिए। बहुत बड़ी मुस्लिम सेना लेके यहाँ आया, 3 हमले किए। तीनों हमले में इस किले को जीत नहीं पाया। तो इस किले की खूबी ढूंढी, इसमें ऐसी क्या चीज़ है अपन जीत नहीं पा रहे हैं। तो घर का बेदी लंका का है। राजपूतों में फूट थी, बता दिया भाई इस किले के अंदर 65,000 पब्लिक रहती है, जिसका खाना पीना 6 महीने का एडवांस है। कभी भी लड़ाई हो जाएगी तो 6 महीने तक झुकने वाला नहीं। तो इस पूरे किले को आउटसाइड से 6 महीने तक घेर के रखा। जब खाना खत्म हो गया तो राजपूतों ने चल गया, आखिर आप चाहते क्या हो? तो केवल एक दफ़ा रानी का चेहरा देखना चाहता हूँ, फिर दिल्ली चला जाऊँगा। तो वो चेहरा वहाँ दिखाया, एक आरिसा लगाया शीशे में। एक कमरे में गए होंगे आप, उस कमरे में महल के सामने जो कमरा है, उसमें बादशाह को खड़ा किया। गेट के ऊपर ऐसा आईना लगाया कि खिड़की के पार सीढ़ी जो है ना महल की, उसमें रानी को बिठाया और इधर बादशाह को खड़ा करके इनडायरेक्ट में चेहरा दिखाया। वो दिखाने के बाद अपना मेहमान समझकर उनको छोड़ने के लिए यहाँ आते हैं मेन गेट पे। तो यहाँ उनको धोखे से कैद करके और नीचे खेमे में ले जाते हैं, और वहाँ से एक संदेशा भेजते हैं, अगर रानी नहीं दोगे तो मैं इनको मार डालूंगा। रानी का मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी दासिया मेरे साथ में आएगी। 700 पालके भेजे इस किले में। 700 पालकियाँ इस किले में आई तो रानी नहीं गई। धोखे का जवाब धोखे में दिया। उसका चचेरा भाई था गोरा बादल, उनको लेडीज कपड़े पहनाए, फर्स्ट डोर में उनको बिठाया, और बाकी में पूरी सेना जाती है। और वहाँ जाके बोलते हुए कि रानी आ गई और आखिरी बार राणा से मिलना चाहते हैं। तो गोरा और बादल राणा से मिलते हैं, राणा की बेड़ियाँ तोड़वाते हैं। बेड़ियाँ तोड़वाने के बाद युद्ध होता है, तो युद्ध में सभी लोग मारे जाते हैं। रानी देखती अब जिंदा रहेंगे तो इज्जत जाएगी। तो उन्होंने अपने आप को 16,000 लेडीज के साथ में जिंदा जला लिया, जोहर कर लिया, आग में जल गई। आग में जल गई। वो आग का कहाँ जली वो आगे देखेंगे। आगे देखेंगे। अब यहाँ से आपको जब भी फोटो वोटो खींचना, खींच के गाड़ी में बैठे